नमस्कार मित्रों। आज भाग 429 में हम लोग BSA 2023 का चैप्टर नंबर 6 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 BSA 2023 में सेक्शन 94 से लेकर 103 तक कुल 10 धाराएं हैं जो सब के सब हमें बताते हैं कि दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन के संदर्भ में of the exclusion of oral evidence by documentary evidence। मित्रों, इसी अनुक्रम में आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करें सेक्शन 94 BSA 2023 पर। सेक्शन 94 BSA 2023 जो है वह बताता है कि दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों व संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य। वंस अगेन, दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किए गए संविदाओं, अनुदानों, ग्रांट्स और संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों के साक्ष्य के संदर्भ में यह सेक्शन 94 BSA 2023 हम लोगों को बताता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी reduced to फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि जब किसी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, कहता है ये सेक्शन कि जब किसी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों, have been reduced to the form of a document, have been reduced to the form of a document, और उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, तो वहां पर कहता है ये सेक्शन कि ऐसी संविदा, ऐसा अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों के अथवा ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के या उन दशाओं में जिसमें इसके पूर्व अंतर्दृष्ट उपबंधों के अधीन, जिसमें इसके पूर्व अंतर्दृष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसके अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। मित्रों, इस धारा में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जैसे कि एक बात बताता है कि जब विधि द्वारा किसी लोक अधिकारी की नियुक्ति, जब विधि द्वारा किसी लोक अधिकारी की नियुक्ति लिखित रूप में अपेक्षित है और जब यह दर्शित किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे अधिकारी के नाते कार्य किया है, तब उस लेख का जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था साबित किया जाना जरूरी नहीं है। यह है एक बात। दूसरा बात बताता है कि जिन वसीयतों का संप्रमाण, बोले तो प्रोबेट, जिन वसीयतों का प्रोबेट मिला है वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेंगी। मित्रों, इस धारा में कुछ स्पष्टीकरण भी है किया गया, जैसे कि यह धारा उन दशाओं में जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अंतर्भुक्त हैं, यह धारा उन दशाओं में जिनमें की निर्दिष्ट संविदाएं हैं, अनुदान हैं या संपत्ति हैं, उनके उस संपत्ति के बयान एक ही दस्तावेज में अंतर्भुक्त है, तथा उन दशाओं को जिनमें वे
एक से अधिक दस्तावेजों में अंतर्दृष्ट हैं समान रूप से लागू है। नंबर 1। नंबर 2 स्पष्टीकरण करते हुए कहता है कि जहां एक से अधिक मूल है, एक से अधिक ओरिजिनल है, वहां केवल एक मूल को साबित करना आवश्यक है। नंबर 2। नंबर 3 स्पष्टीकरण करते हुए कहता है कि यह इस धारा के निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता को निवारित नहीं करेगा। मित्रों, अब इसके कुछ उदाहरण को हम लोग देखें। मान लिया जाए कि बी नाम का एक व्यक्ति है, उसके द्वारा दिए गए धन की रसीद बी को ए देता है। संदाय करने का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। यह साक्ष्य जो है होगा वह ग्राह्य होगा। यदि विनिमय पत्र 3 सेट में लिखित है, उदाहरण देखा जाए, यदि विनिमय पत्र जो है वह 3 सेट में अगर वह लिखित किया गया है, तो केवल एक को ही अगर साबित करते हैं तो एक को साबित करना जरूरी है, एक को साबित किया जाएगा। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी विनिमय पत्र में अंतर्दृष्ट है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र में अंतर्दृष्ट है तो वह विनिमय पत्र साबित करना होगा। एक और उदाहरण देखा जाए। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट संविदा कई पत्रों में अंतर्दृष्ट है तो वे सभी पत्र जिनमें वह अंतर्दृष्ट हैं साबित करने होंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलता है फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।